आज तक हम थ्योरेटिकल नॉलेज की बात कर रहे थे। आज हम प्रैक्टिकल नॉलेज देखेंगे। एक एफआईआर है, जो उस एफआईआर में 354, 354A, 354D और 506 ऐसे सेक्शंस लगाए गए हैं। एक महिला ने एक पुरुष के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है। महिला द्वारा दर्ज की गई हुई यह एफआईआर है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, कब करेगी, वारंट के साथ करेगी या बिना वारंट के करेगी, इसमें आपको ज़मानत कब होगी या नहीं होगी, और ये केस किस कोर्ट में चलेगी, और ये पूरे जो सेक्शंस है उसका प्रावधान भी हम यहाँ पे देखेंगे पूरी तरह। और एफआईआर क्या है ये भी हम देखेंगे। आज तक हम थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करते आ रहे हैं। आज हम प्रैक्टिकल नॉलेज देखेंगे। एक एफआईआर है जो एक महिला ने एक पुरुष के खिलाफ दर्ज किया हुआ है। उसमें सेक्शंस है 354, 354A, 354D, 506 ऑफ आईपीसी। भारतीय दंड विधान संहिता के जो सेक्शंस है वो लगाए गए हैं इस एफआईआर में। एक्यूज्ड जो है आरोपी, जो उसने क्या किया है कि फरियादी जो है कंप्लेनेंट, उसका पीछा करके उसका हाथ पकड़ा है। उसका हाथ पकड़कर उससे कहा है कि गाड़ी पर बैठ, ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़कर ऐसे छेड़खानी की है, विनय भंग किया है। और आरोपी जो है वो उसी महिला के घर के पास का ही रहने वाला है। और वो जब बाहर नहा रहा था आरोपी, तो उस समय उसने फरियादी को कहा कि तू मेरे साथ नहीं आएगी तो मैं तुझे और तेरे पति को मार डालूँगा, ऐसी धमकी भी दी है। यहाँ पे इस सिचुएशन में ये 3-4 जो है वो सेक्शन लगाए गए हैं पुलिस ने। जो पुलिस ने है 354, 354A, 354D और 506 ऐसे सेक्शंस लगाए हैं। तो इसका हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, उसके प्रावधान भी देखेंगे। सेक्शन 354, असल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। Whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and shall also be liable for fine। ये 354 का जो प्रावधान है, सेक्शन है, उसमें जो भी कोई किसी पुरुष किसी स्त्री का लज्जा भंग करने या यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह कदाचित उसकी लज्जा भंग कर रहा है, इस आशय से उस स्त्री पर यह हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उस किसी एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा तो कम से कम उसे 1 वर्ष होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और उसके साथ ही जो मैजिस्ट्रेट ठीक समझे तो उसे आर्थिक दंड का भी उत्तरदायित्व देना होगा। इसमें सज़ा 1 से लेकर 5 साल तक दी जा सकती है और आर्थिक दंड भी किया जा सकता है। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मैजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। सेक्शन 354A, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए जो दंड है वो इस सेक्शन में दिया गया है। अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, अ फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल आउटरेज। जैसे कि कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी महिला को गलत निगाह से रखते हुए छूता है, अगर क्रियाएं करता है जिनमें जो है कि लैंगिक संबंध बनाने का या स्पष्ट प्रस्ताव निहित हो, या डिमांड ऑफ ए रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। दूसरा जो है इसमें दिया गया है कि उस औरत को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता हो या ऐसी कोई मांग करता हो। तीसरा, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ ए वुमन। जो व्यक्ति है वो उस महिला के इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य, पुस्तकें या कोई फिल्म दिखाता है। 4, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स शाल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। उस महिला पर अश्लील टिप्पणी छिटकानी करता है, ऐसी सिचुएशन में तो वह व्यक्ति
any man who commits the following specified in clause 1 or clause 2 or clause 3 of subsection 1 shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. जो वह यौन उत्पीड़न का दोषी होगा वह 2 के उपराधा 1 उपधारा जो है उसकी 1 के खंड 1(3) में निर्दिष्ट अपराध के लिए किसी एक अवधि के लिए कठोर कारावास की सज़ा जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा. Any man who commits the offences specified in clause 4 of subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. ऐसा पुरुष जो कि उपधारा 1 के खंड 4 में निर्दिष्ट अपराध के लिए किसी एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा जो कि 1 वर्ष की हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है. इसमें जो है सेक्शन 354A में जो है वो यौन उत्पीड़न के बारे में दिया गया है. इसमें सज़ा जो है 3 वर्ष कठोर कारावास या आर्थिक दंड या दोनों ही हो सकते हैं. यह एक ज़मानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मैजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है. यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है. इट इज़ नॉट कंपाउंडेबल. यौन उत्पीड़न के लिए जो खंड सेक्शन उपधारा में दिया गया है 4 में ये सज़ा है उसके 1 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों हो सकते हैं. यह ज़मानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मैजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है उपधारा 4 के अनुसार. सेक्शन 354D स्टॉकिंग. Any man who follows a woman and contact or attempt to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication or disinterest by such woman or monitors the used by woman of the internet, email or any other form of electronic communication commits the offense of stalking, provided that such conduct shall not amount to stalking if the man who pursued it provides that it was pursued the purpose of the preventing detecting crime and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state or it was pursued under any law to comply with any condition or requirement imposed by any person under any law or in the particular circumstances such conduct was responsible and justified. Reasonable and justified. Second, whoever commits the offense of stalking shall be punished with first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine and be punished on a second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. इसे हम अभी हिंदी में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है. भारतीय दंड संहिता के धारा 354D के अनुसार पीछा करना ऐसा कोई पुरुष जो कि किसी स्त्री का उस व्यक्तिगत अनन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद भी बारंबार पीछा करता है और संपर्क करता है या संपर्क करने का कोई प्रयत्न करता है अथवा तो जो कि किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य रूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, पीछा करने का अपराध करता है ऐसी सिचुएशन में, परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर देता है कि ऐसा कार्य अपराध के निवारण का पता लगाने के लिए प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था या ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था या विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण या कार्य युक्तियुक्त और न्यायोचित था.
जो कोई पीछा करने का अपराध करता है वह प्रथम दोषसिद्ध पर किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना भी उसका देना पड़ता है। दूसरी अथवा पश्चातवर्ती दोषसिद्ध पर किसी भांति के कारावास से जो कि 5 वर्ष तक का हो सकता है तथा जुर्माना भी देना पड़ता है। क्लासिफिकेशन इसमें दिया गया है स्टॉकिंग का। इसमें जो है पनिशमेंट जो है स्टॉकिंग का 3 इयर्स है और उसमें फ़ाइन भी हो सकता है, या अप टू 5 इयर्स जो है, अप टू 5 इयर्स जो दिया गया है फ़ाइन, वो सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है। ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है। Section 506 Punishment for Criminal Intimidation. Whoever commits the offense of criminal intimidation shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. If threat be to cause death or grievous hurt, etc., and if the threat be to cause death or grievous hurt, or to cause the destruction of any property by fire, or to cause an offense punishable with death or imprisonment for life, or with imprisonment for a term which may extend to 7 years, or to impute unchastity to a woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, or with fine, or with both. इसे हिंदी में देखेंगे कि आईपीसी की धारा 506 क्या है। जो कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। यदि धमकी जो है मृत्यु या गंभीर चोट आदि के लिए है, और यदि धमकी मौत या गंभीर चोट पहुंचाने या आग से किसी संपत्ति का विनाश कारित करने के लिए, या मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए, या 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए, या किसी महिला पर अपवित्रता का आरोप लगाने के लिए हो, तो अपराधी को किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। ये जो ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, और ट्रायल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आरोपी यहाँ पे क्या कर सकता है। अगर उसने वो अपराध किया ही नहीं तो वो जा सकता है अभी सेशन कोर्ट में, जिला न्यायालय में, जो कि वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो अप्लाई कर सकता है 438 में, सेक्शन सीआरपीसी का है यह भी हम देखेंगे कभी। जब वो जाएगा तो अपनी बाजू रखेगा जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय को अगर योग्य लगेगा तो वह उसे एंटीसिपेटरी बेल मंजूर करेगा। अगर नहीं किया तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में भी नहीं किया, समझ लो ऐसी एक सिचुएशन है कि हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो उसको आना पड़ेगा फिर पुलिस के पास। तो वहाँ पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स के पहले ही उसे कोर्ट ले जाना पड़ेगा। तो कोर्ट ले जाने के बाद कोर्ट जेएमएफसी ट्रायल वाय है वो, तो जेएमएफसी कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको पीसी देना है। पीसी मतलब पुलिस कस्टडी, जो कि ज़रूरी है या नहीं है यह कोर्ट डिसाइड करेगा पुलिस की मांग से। अगर कोर्ट को योग्य लगेगा तो उसको पीसीआर देगा, नहीं तो एमसीआर करेगा। एमसीआर करने के बाद तुरंत ही जो वकील है तो वो बेल दाखिल करेंगे, और वो बेल पे ऑर्डर जज जो है तो उस बेल पे ऑर्डर करेंगे। तो ऐसा है कि इस केस में, ऐसे सिचुएशन में 354, 354A, 354D और 506 इसमें एक दिन में भी बाहर निकल सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल लेके अटक होने से पहले भी निकल सकते हैं, और अटक होने के बाद ये समझ लो कि जज ने पीसीआर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, नहीं तो उसी दिन ही उस आरोपी की बेल हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जेएमएफसी जज है वो बेल को है जो रिजेक्ट कर देते हैं। वो सेम डे या 1-2 दिन में बेल नहीं मिलती, क्योंकि कभी कभी अपराध जो होता है उसका जो स्वरूप है वो बहुत गंभीर होता है।
इस सेक्शन में भी। तो इसका अधिकार जो है पूरी तरह से कोर्ट का है। तो कोर्ट ठहराता है कि बेल देनी है या नहीं। जब जेएमएफसी ने कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी तो अपराधी जा सकता है जेल में, और एमसीआर मतलब मैजिस्ट्रेट कस्टडी। तो उस टाइम पे उसके जो परिजन हैं वो बेल दाखिल कर सकते हैं, और वकील दाखिल कर सकते हैं। रेगुलर बेल जिसे कहते हैं वो सीआरपीसी के प्रावधान जो है 439 में दिया गया है। तो बेल दाखिल करके अपनी बाजू उस कोर्ट में बता के जो है, तो सेशन कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो अक्यूज रिलीज़ हो सकता है।